हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट अवस्था के सुहाने सफर में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था एचसीपी निबिड़ संकुलन। 3D में एचसीपी निबिड़ संकुलन हमने कहा था कि जब आपको पढ़ा रहे थे कि भैया जब हम क्या करते हैं एचसीपी यानी कि हेक्सागोनल 2D वाली की पहली परत के ऊपर दूसरी परत तीसरी परत रखते हैं तो हमें 3D स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। उसमें हमने कहा था दो प्रकार की रिक्तियां बनती हैं, अष्टफलकी चतुष्फलकी। ठीक है, तो चतुष्फलकी रिक्तियों के बेस पर हमने आपको बताया था पिछली बार एचसीपी। आज हम लोग पढ़ेंगे अष्टफलकी ये रिक्तियों के बेस पर सीसीपी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है। फिलहाल मेरे ख्याल से इसमें तो आपका समझ पाना मुश्किल हो जाएगा, है ना, बट फिर भी एक बार प्रयास करिए। ठीक है, देखिए जो नीली वाली ये दिख रही है आपको बोले ये पहली परत है। ठीक है, इसके ऊपर हमने कौन सी रखी है, काली वाली दूसरी परत रखी हुई है। ठीक है, और फिर हमने उसके ऊपर तीसरी ये हरी वाली परत रखी हुई है। ठीक है, तो तीनों ही सब अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो नीली वाली को ए, काली वाली को बी और हरी वाली को हमने सी मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अब अगर गौर से देखें, ध्यान से समझें तो देखिए यहाँ पर ये काली वाली तीन के जस्ट नीचे का एक ये गोला है नीला वाला। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुई, त्रिकोणीय रिक्ति उत्पन्न हुई, चतुष्फलकी रिक्ति उत्पन्न हुई थी, टेट्राहेड्रल वॉइस। ठीक है, टी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी सारी त्रिकोणीय रिक्तियां चतुष्फलकी रिक्तियां बनी हुई हैं। अब इसके अलावा देखिए जो गोले बच जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये वाला बच गया। ठीक है ना, ये वाला जब हिस्सा बच गया यहाँ पर ये छेद देखिए ये रिक्ति कवर नहीं हो पाई है, तो इस पर हमने देखिए ये रखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो ये देखिए ये वाला जो है ये 1 2 है ना, ये 1 2 और ये 3, इन तीन गोलों के ऊपर देखिए यहाँ पर ये एक ये हरा वाला ये रखा हुआ है, एक ये रखा है, एक ये रखा है ना। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या किया, देखिए इसकी ये वाली रिक्ति को कवर कर लिया। यही वाली है अष्टफलकी रिक्ति। फिर भी अच्छे से एक बार और समझा देते हैं आपको, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें तो हमने यहाँ पर ये एक परत दिखाई हुई है नीली से। ठीक है, ये हम भी मान ले रहे हैं इसको, और इसके जस्ट इसको हम मान ले रहे हैं काली वाली कहाँ है, नीचे है। तो जब काली वाली जस्ट नीचे है तो उसने इस छेद को घेरा, तो तीन गोलों के ऊपर एक गोला चतुष्फलकी रिक्ति। यहाँ पर देखिए तीन गोलों के नीचे यहाँ पर एक गोला चतुष्फलकी रिक्ति, और यहाँ पर इन तीन गोलों के नीचे ये वाले जहां पर ये रिक्ति जो है इसके जस्ट नीचे गोला, तो ये भी चतुष्फलकी रिक्ति है ना। अब जो बच गया कौन सा, ये बच गई, ये वाली कवर नहीं हो पा रही, ये वाली कवर नहीं हो पा रही, ये वाली है अष्टफलकी रिक्ति। तो जब हम क्या करें दूसरी परत को रखेंगे, अब देखिए जैसे ये रखा हुआ है नीचे, हम इसके जस्ट अपोजिट अब क्या क्या करें, ये दो गोलों को ऊपर और इसको नीचे रख दें। ठीक है, मान लीजिए एक परत ऐसी तीन गोलों के नीचे रखी हुई है ये, अब इसके जस्ट अपोजिट हम रखे ये वाली जो बच गई हिस्से, तो ये अष्टफलकी रिक्तियां हैं, जो बच गए वो अष्टफलकी रिक्तियां हैं। तो हमने एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा। ठीक है ना, अष्टफलकी रिक्तियों को कवर कर दिया। तो पहला वाला जो गोले की संरचना थी उसमें एक गोला ऊपर और दो नीचे थी। ठीक है ना, तो ये पहली परत हो गई। दूसरी परत आप अलग अलग से आपको दिख रही है, और तीसरी परत भी हमारी अलग होगी। क्यों, क्योंकि पहली वाली में हमने एक गोला ऊपर दो नीचे रखे थे, तीसरी वाली में क्या दो गोले ऊपर एक गोला नीचे रखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारी तीसरी प्रकार की परत हो जाएगी। तो ये हो जाएगी ABC। क्या हो जाएगा, ABC, है ना। उम्मीद करेंगे बात क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो इसमें देखिए जरा, 1 2 3 गोलों की ये पहली परत है, ये हमने काले वाले की क्या रखी, दूसरी परत रख दी है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ये वाला, ये दोनों छीन के ऊपर तीन गोले रखने के बाद भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये खाली स्थान आपके पास दिख रहा है, यही अष्टफलकी रिक्ति है। और जब हम क्या करें, जब हम इसी के जस्ट अपोजिट एक गोला और रख देते हैं जो अष्टफलकी रिक्ति को ढक ले, तो उस प्रकार की संरचना को हम लोग कहते हैं सीसीपी। ठीक है, अभी भी आपको रिक्तियों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, जाके पहली वाली वीडियो को देखिए, जाके लेक्चर नंबर 31 चल रहा है, लेक्चर नंबर 29 की वीडियो देखिए जाके, उसमें रिक्तियों को थोड़ा सा हमने बताया, एक्सप्लेन किया है। और इसके जस्ट आने वाली वीडियो में हम लोग आगे रिक्तियों को और अच्छे से कवर करेंगे, पूरा टॉपिक रिक्ति के बारे में ही है। ठीक है, फिर भी चलिए एक बार और प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये रहा एक गोला जिससे ये तीन टच हो रहे हैं, 6 जुड़े हुए हैं, है ना। तो देखिए 6 छिद्र उत्पन्न हुए। यहाँ पर हम जैसा आपको दिखा दें कि ये मान लीजिए काला वाला जो गोला है, ये 1 2 3 4 5 6 देखिए बने हुए हैं, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 रिक्तियां उत्पन्न होंगी। ठीक है ना, तो वही 1 2 3 4 5 6 रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं, जिसमें से जब हम इस वाले को एक गोला ऊपर और दो नीचे, अगर इसको हम जस्ट इसके पीछे लगा दें तो ये गोला यहाँ पर आएगा, ये दोनों यहाँ पर आएंगे। तो जैसे ही भैया ये इन तीन के पीछे एक गोला आया तो तीन के पीछे एक है, यहाँ पर चतुष्फलकी रिक्ति बन गई, टेट्राहेड्रल वॉइस। ठीक है, ऐसे ही इन तीन पर 1 2 3, इन तीन के पीछे एक गोला ये वाला आएगा, तो यहाँ पर भी एक चतुष्फलकी रिक्ति बन गई, और 1 2 3 इनके तीन के पीछे एक ये वाला गोला आएगा, तो यहाँ पर भी चतुष्फलकी रिक्ति बन गई। अब बचा कौन, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, जो बच गया वही अष्टफलकी रिक्ति है।
ठीक है। अब जो तीसरी परत है इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए वो वाली कैसे दिख रही है, ये कैसे दिख रही है, इसके अपोजिट है ना, उसमें एक गोला ऊपर दो नीचे था, इसमें दो गोला ऊपर है एक नीचे है। जब इसको हम रखेंगे ऐसे तो ये दोनों इसको कवर करेंगे अष्टफल की रिक्तियों को, और ये वाला इसको कवर करेगा ये वाली अष्टफल की रिक्तियों को। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि पहली परत के ऊपर जब हमने दूसरी परत रखी तो यहाँ पर चतुष्फलकियां और अष्टफल की रिक्तियां कवर हो गई हैं, ठीक है ना, मतलब चतुष्फल की अष्टफल की रिक्तियां बन गई हैं। अब इसमें से हमने चतुष्फल की ऊपर कुछ नहीं किया, हमने तीसरी परत ऐसी रखी है कि चतुष्फल की नहीं अष्टफल की रिक्तियों को कवर कर रही है, अष्टफल की रिक्तियों को घेरे हुए है ये तीसरी परत, है ना। जस्ट देखिए इससे अपोजिट दिख रही है, दिख रही है। तो अगर इसको ए माना है, बी इस वाले को बी माना है, तो ये वाली क्या मानेंगे, सी, ठीक है। तो जब अष्टफल की रिक्तियों को घेर लेता है तो इस प्रकार हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं CCP, ठीक है। और आप ऐसे भी समझ लीजिए कि हमने एक तल पे ऐसे एक बॉल रखी, यहाँ पर 6 गोले अगल बगल लगा दिए तो 6 छिद्र बनेंगे। उन 6 छिद्रों में से 3 छिद्रों के जस्ट नीचे, जिन 3 छिद्रों के नीचे 3 गोले आएंगे, है ना, फिर अगले 3 गोले हम क्या करें, अगले 3 गोले उन 3 छिद्रों के ऊपर न रखें, उनके विपरीत रख दें, जो बाकी 3 छिद्र बच गए उनके ऊपर अगर रख देते हैं तो इसी प्रकार के संकुलन को हम लोग CCP कहते हैं। देखिए हमने बहुत प्रयास कर लिया आपको समझाने का सब में, अगर आपको इनमें से जिसमें समझ में आ गया हो उसी में से आप ध्यान रखिए, ठीक है। और हम आपको एक यहाँ पर फोटो भी दिखा दे रहे हैं, आप एक चित्र देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर देखिए पहली परत का गोला आपको दिख रहा होगा आगे और बाकी 2 गोले पीछे होंगे, फिर जस्ट नीचे दूसरी परत रखी हुई है और उसके नीचे जो तीसरी परत है उसमें देखिए उल्टा होगा, इसमें 2 गोले आगे एक पीछे होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो और क्या हो सकता है कि पहली परत पर 2 गोले आगे होंगे एक पीछे होगा, और फिर दूसरी परत होगी, फिर तीसरी परत पे क्या देखेंगे, 1 गोला आगे और 2 गोले पीछे होंगे, मतलब कि पहली और तीसरी परत एक दूसरे के अपोजिट रखी हुई है। तो यही हमारा क्या होता है, CCP, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ABC घनी निबिड़ संकुलन, ठीक है, घनी निबिड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं CCP। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी, इस पे भी आप ध्यान दे लीजिए। तो देखिए इस गोले के अगल बगल 6 गोले रखे हैं, तो 6 तो यहाँ से घेरे हैं, जस्ट इसको इसके नीचे से ये 3 घेरेंगे और इसके ऊपर से ये 3 घेरेंगे, तो कितने हो गए, 6 3 9 3 12, समन्वय संख्या 12 है, और जिसकी समन्वय संख्या 12 उसकी संकुलन क्षमता होती है 74%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, इस व्यवस्था में तीसरी परत को, देखिए पहली तो पहले से रखी हुई थी जो अष्टफल की रिक्तियां उत्पन्न कर रही थी और चतुष्फल की रिक्तियां भी बना रही थी, ठीक है ना। तो हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि चतुष्फल की रिक्तियां कैसे कवर होती है, आज हम लोगों ने अष्टफल के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये पहली है, ये दूसरी है, हम लोग तीसरी को दूसरी पर रख रहे हैं, ठीक है। तो इस व्यवस्था में तीसरी परत को दूसरी परत पर इस प्रकार रखते हैं कि वह अष्टफल की रिक्तियों यानी कि ऑक्टाहेड्रल को क्या कर ले, ढक ले। चूंकि इस प्रकार की व्यवस्था में 3 प्रकार की परतें होती हैं, अतः इसे ABC व्यवस्था या ABC घनी निबिड़ संकुलन या CCP कहते हैं। इसमें प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या 12 तथा संकुलन क्षमता 74% होती है। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है वो हम आपको करवा देंगे अगर अभी मौका मिलता है, ठीक है। और ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इससे रिलेटेड ये जो हमारे पास में CCP या HCP दोनों हम पढ़ के हैं पिछली वीडियो में, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो पेपर में आ चुका है, कह रहा है CCP जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। तो आपको पता है CCP हम लोगों ने अभी पढ़ा 74% होती है संकुलन क्षमता, ठीक है, और 74% FCC की भी होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लिखा है और अच्छा अगला क्वेश्चन नीचे में दिया हुआ, CCP HCP से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, और लगभग 2 या 3 नंबर का आता है ये। तो पहले तो लिखा CCP जालक की संकुलन क्षमता सेम एज FCC की संकुलन क्षमता। हमने FCC के प्रूवमेंट बताकर रखी, कैसे संकुलन क्षमता निकालते हैं, पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। बस वही प्रूवमेंट आपको यहाँ पर भी छाप देनी है CCP के लिए, ठीक है। जब अंतर पूछता दोनों में भिन्नता क्या है, तो CCP और SCP में भिन्नता देखिए क्या है। पहले अगर हम संकुलन का प्रकार देखें तो दोनों में संकुलन कैसा है, एक HCP है एक CCP है। अब जब HCP की बात कर रहे हैं तो इसमें अवयवी कणों का पैटर्न होता है AB प्रकार का, लेकिन CCP में कैसा होता है, ABC प्रकार का, ठीक है। समन्वय संख्या दोनों की ही 12 होती है, संकुलन क्षमता दोनों की ही 74% होती है। फर्क देखिए कहाँ पर आ रहा है, फर्क आ रहा है, एक तो आपको ये अवयवी कणों के पैटर्न में फर्क समझ में आ रहा है, दूसरा इनकी इकाई सेल जो होती है, इनकी इकाई कोशिका जो होती है वो HCP वाले की षटकोणीय होती है, ये घनीय नहीं होती है। कैसी होती है, षटकोणीय। जबकि हम लोग CCP की बात करते हैं वो फलक केंद्रित होती है लेकिन घनीय होती है, ठीक है ना। वो षटकोणीय बट घनीय नहीं है, ये फलक केंद्रित है लेकिन घनीय है, ठीक है। ये इनका मेन फर्क है। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करेंगे आपको आज की क्लास पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने भाई बंधुओं मित्रों के साथ में भेजिए उनको, ताकि वो भी केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकें। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है आपको समझने में, किसी भी टॉपिक को, हमने इतनी सारी वीडियो बना के रखी हुई है, अगर कोई भी टॉपिक किसी भी चीज में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमसे कुछ छूट गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर मैसेज करिए क्वेश्चन के साथ में। हम डाउट क्लासेस अलग से लगाएंगे और उस पर आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर भी दिए जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही होंगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी जबरदस्त वीडियो के लिए बन रही है हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।